नूर की बहन ने मुझे बताया कि हमारे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। नूर को उनकी मौत का सदमा बहुत गहरा लगा। एक दिन मैं नूर को खाना देने के लिए उसके कमरे में गई और अचानक से नूर मुझ पर चीखने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरे मामू नूर को अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि नूर एक दिमागी मर्ज में मुब्तला है। ये एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसानी सोच, एहसासात और मुतासिर होते हैं। पर हमें लगा कि बस ये माँ बाप की मौत का सदमा है और कुछ ही दिनों में नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम नूर को घर वापस ले आए, लेकिन नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि नूर खुदकुशी करने की कोशिशें करने लगी। हम नूर को फौरन माहिर नफ्सियात के पास ले गए। उन्होंने बताया कि दीगर अमराज की तरह इस मर्ज का इलाज भी अद्वियात और थेरेपी से किया जा सकता है, पर बिना इलाज के नूर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। अगर मज़ीद देर हो गई तो नूर को पागल खाने भी भेजना पड़ सकता है। तो हमने फ़ौरन नूर का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। 2 साल के मुश्किल तरीन वक्त के बाद नूर बिल्कुल ठीक होकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। नूर ने बहुत सारे नावल भी लिखे और शेर व शायरी का शौक भी रखती है। पर जब से नूर ने आपकी कहानी पढ़ी है, पर तब से उसको इस दिमागी मर्ज का दोबारा अटैक आने लगा है। नूर की बहन की बात मुकम्मल होते ही मुझे खबर मिली कि नूर को होश आ गया है और उसकी बहन नूर की तरफ भाग गई। मैं भी उसके पास जाना चाहता था, पर मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। वो मुझे कहने लगा कि नूर तो पागल लड़की है, हमें उसे क्या लेना देना, चलो हम घर चलते हैं। मैंने अपने दोस्त से बोला कि अरे यार, मैं कौन सा नॉर्मल हूँ, मैं भी तो इतना पागल हो चुका हूँ कि किसी का कम बुलाने के लिए नशे का सहारा ले रहा हूँ। बस इतना कहकर मैं नूर से मिलने चला गया। नूर मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। उसकी खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी देखी थी, और उसके चेहरे पर खुशी देखकर जो मुझे सुकून महसूस हो रहा था, वो सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं नूर के करीब जाकर बैठ गया और उससे उसका हाल चाल पूछने लगा। तो वो मुझे कहने लगी कि आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमने बहुत सी बातें की और कुछ देर बाद मैंने नूर से कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। नूर ने जब ये सुना तो पता नहीं उसकी हंसी अचानक से कहाँ चली गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे और आंखें नम हो गईं। मैंने नूर की हालत देखते हुए अपने दोस्त को कॉल की और उसे कहा कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना सुनते ही नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ गई। मैं और नूर 2 दिन तक अस्पताल में रहे। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 2 दिन बाद नूर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर हमारी फ़ोन पर दिन रात बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। वो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं भी नशा मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका था। यहाँ तक कि हमारी शादी के लिए हमारी फैमिलीज़ भी रजामंद हो चुकी थी। ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक खबर ने मेरी दुनिया हिला कर रख दी। मुझे पता चला कि नूर की बहन की मौत हो गई। ये खबर मिलते ही मैं नूर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि नूर की बहन ने प्यार में धोखा खाने के बाद खुदकुशी कर ली और नूर को फिर से वही दिमागी मर्ज का अटैक आया। नूर को अस्पताल में फिर से एडमिट कर दिया गया। वहां नूर के दिमाग की शरीयान फटने से नूर को ब्रेन हेमरेज हो गया और 6 दिन बाद नूर की भी मौत हो गई।